रोहतक में पिछले कुछ दिनों से हुई बारिश के कारण जलभराव की स्थिति बनी हुई है। जलभराव होने के कारण सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। जिले के लगभग आधा दर्जन गांवों के खेतों में पानी भरा हुआ है। कहानौर, कलानौर, मोखरा, मदीना, बहु अकबरपुर, अजायब, भरान, कई गांव के खेत तालाब में तब्दील हो गए हैं। खेतों में पानी भरने से धान, ईख, ज्वार, कपास की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। यही हालात रहे तो अगली बिनाई होने वाली गेहूं फसल की बिजाई नहीं हो पाएगी। किसान सरकार व प्रशासनिक अधिकारियों से पानी निकलवाने की गुहार लगा रहा है। बहुत बरसात का भरा हुआ है जी, धानों में जी, कपास में जी, सारी फसल खराब हुई पड़ी है जी। और यहाँ आए हैं जी, यहाँ तो कहते हैं एसडीओ से बात करो जी। एसडीओ यहाँ है नहीं जी, वो छुट्टी पे हैं जी। उन्होंने फोन भी स्विच ऑफ कर रखा है, ना सुनाई करता है जी प्रशासन। ये आज 16-17 दिन हो गए हैं जी। हाँ। कोई सुनाई नहीं हो रही। 200-250 एकड़ में है जी हमारे साइड में, सारा ही भरा हुआ है जी, गांव में, दुकान। और इससे पहले भी आप लोग मिले थे, तब आप मोटर लेके गए थे? मोटर लगवाई थी आपके गांव में पानी निकालने को लेकर? वो परली साइड लगवाई थी। अच्छा, वो भी उठवा ली है जी। किसने उठा लिया? वो जिन्होंने लगाई थी वो उठा ले गए हैं जी वहाँ से। अच्छा, प्रशासन ने उठवाई होगी जी। एक तरफ तो धान की खरीद सरकार ने शुरू कर दी है 1 अक्टूबर से, क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों के तो खेतों में पानी खड़ा है, कैसे धान काटेंगे? तो वो निकालेंगे कैसे जी? ऊपर पानी फिर रहा है उसके, बरसात ऊपर से हो रही है जी। कितनी समस्या है? समस्या तो बहुत है जी, समस्या ही समस्या है जी। 5 फुट पानी खड़ा है, निकालने का कोई साधन नहीं है जी, निकासी का कोई साधन नहीं है। अब यहाँ कोई फाइल बनवाने आते हैं तो फाइल ही नहीं बनाते हैं जी, कहते हैं हमारे पास सामान ही नहीं है जी। अच्छा, अभी धान सही टाइम से नहीं कटेगा, आगे जो गेहूं की फसल है उसमें वो भी नहीं होगी जी। और कपास है, कपास में भी इतना पानी खड़ा है जी। सब्जी है, सब्जी सारी खराब हो गई है जी। पानी भरा जी के डांडू भरे 3-3, 4-4 फुट पानी है जी। यही से मेरी बात हुई थी कल। बजे सुबह 9 बजे दफ्तर में आ जी है, दफ्तर में मैं 9 बजे आ रहा हूँ जी। यही अब तक नहीं आया है, फोन नहीं उठा रहा। एसडीओ के पास फोन करे, यहाँ स्विच ऑफ करे जी। दफ्तर वाले हमारी कोई सुनाई नहीं करे जी। ये कहते हैं कि भाई एसडीओ कहेगा तो करेंगे, नहीं तो मना है हमें। और सुबह के यहाँ बैठे हैं जी, हमारे खेत डूबे पड़े हैं, कोई समाधान नहीं हो रहा जी। कब से बारिश का पानी भरा हुआ है? पानी कम से, ये बरसात का पानी भरा है जी। कितने दिनों पहले से? 10 दिन पहले जी। अच्छा, तो अभी तक कोई मोटर लगाई गई? कोई मोटर नहीं लगी है जी अब तक। कोई मोटर नहीं लगी है जी। अच्छा, जो धान की फसल है वो खराब होती दिख रही है? 3-4 फुट पानी है जी। अच्छा, तो धान सरकार ने तो धान की खरीद शुरू कर दी, आपके खेतों में पानी बना है? निकलेंगे नहीं जी, खरीद किसी चीज की करेगी गवर्नमेंट ने, बताओ आप। क्या गिरदावरी की कोई बात हुई? कोई गिरदावरी नहीं हो रही जी, कुछ नहीं। सिर्फ कागजों में है, कुछ हो रहा तो कागजों में है। हाँ। हमारे पास कुछ नहीं आ रहा जी। अच्छा, अधिकारी कहते हैं कि मोटर लगा दी गई है, पानी निकाला। अधिकारी जी सुबह बुला ले, शाम ने उल्टे भेजते हैं। मोटर नहीं लगाई गई? कोई मोटर नहीं जी। कितने किसान हैं प्रभावित हैं इससे? इससे कम से कम 300 एकड़ पानी है जी। ये लोग 300 एकड़ में पानी है जी। और मौका भी अकेली बचा कर अपना देख ले, अपना पेटा ही भर लिया जी। और लगभग कितने धान की फसल है? 300 एकड़ जी। 300 एकड़ हाँ। जमीन पे? हाँ जी। समस्या जी हमारे भी पानी की है जी। धानों की फसल डूबी पड़ी है। कितना पानी भरा है? पानी 3-3, 4-4 फुट है जी। कब से? ये जी कम से कम महीना हो गया जी। तो अभी क्या आपको इरिगेशन डिपार्टमेंट से कुछ मोटर प्रोवाइड कराई गई है या कुछ? कोई मोटर प्रभावित नहीं करवाई गई है जी। एसडीओ के पास भी जी कई बार फोन कर लिया, सभी चौप आओ जी उसका। अच्छा, अधिकारी तो कह रहे हैं कि मोटर समय से लगवाई जा रही है, पानी खेतों में पानी नहीं भरा हुआ है, तो अधिकारी झूठ बोल रहे हैं क्या? वो अधिकारी जी मौका बच ले जाकर देख लेंगे जी। मौके पे अधिकारी आते हैं देखने? नहीं देखने आते जी। पटवारी? ना पटवारी आंदा जी, कोई भी नहीं आता। रोहतक जिले के गांव मोखरा, मदीना, बहु अकबरपुर, अजायब, बरहान गांवों के खेतों में बारिश का पानी भरा हुआ है, जिससे किसानों की फसल खराब होने के कगार पर पहुंच गई है। मोखरा व बहु अकबरपुर व कलानौर गांव के किसानों का कहना है कि धान की फसल पूरी तरह से पक्की है, लेकिन उसकी कटाई करने का रास्ता नहीं है, क्योंकि खेतों में 3 से 4 फुट पानी भरा है। अगर पानी ऐसे ही भरा रहा तो धान के साथ साथ ईख, ज्वार, कपास की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। वो प्रशासनिक अधिकारियों से प्रार्थना करते हैं कि पानी को निकाला जाए, अन्यथा उनके आगे की गेहूं की फसल की बिजाई भी नहीं हो पाएगी। किसानों का कहना है कि प्रशासन ने बिजली की मोटर तो दी है, लेकिन पानी निकालने का रास्ता नहीं है, क्योंकि हर खेत में पानी भरा है और ड्रेन भी पानी से भरी हुई है। वहीं किसानों ने सरकार से मांग की है कि पानी से बर्बाद हुई फसल की जल्द गिरदावरी करवाई जाए, उन्हें मुआवजा दिया जाए ताकि उनके परिवार का गुजारा चल सके।
इस मामले में सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उनके पास लगभग 203 मोटर हैं, जिनमें से पहले से ही 190 मोटर खेतों का पानी निकालने का काम कर रही है। हमारे पास 41 परमानेंट पंप हाउसेज हैं जो कि जिसकी क्षमता है 1155 क्यूसेक की, तो निरंतर चल रही है। 24 घंटे हमने लाइट उनके ऊपर उपलब्ध करा रखी है। ये वो स्थान है जहाँ मतलब हर साल जल भराव की समस्या होती है, तो हमने उनका परमानेंट सोल्यूशन करा रखा है जी। उसके अलावा कुछ ईपी सेट्स हमारे पास मूवेबल हैं जो कि ऑन डिमांड हम किसान को अवेलेबल कराते हैं, जो निरंतर हम करा रहे हैं। इस टाइम हमारे पास 203 ईपी सेट्स की क्षमता है, जिसके अंदर 190 के आसपास हमारे लग चुके हैं और 13 के आसपास हमारे पास सभी स्पेयर के अंदर हैं, जो कि किसान अभी आ रहे हैं। हम कनेक्शन उनके अप्लाई कर रहे हैं। कनेक्शन होते ही हम उनकी अपनी मोटर को खेत के अंदर भेज देते हैं। महम एरिया में ज्यादा समस्या है, क्योंकि मेम्ब्रेन के आसपास के जो भी एरियाज है ना, ये और प्लानोर एरिया जो है, इसमें विशेषकर है हमारा। जैसे सापला इधर हमारा कंट्रोल के अंदर है, लखन माजरा ब्लॉक हमारा कंट्रोल के अंदर है, चिड़ी ब्लॉक कंट्रोल के अंदर है, और इसके अलावा निंदाना वगैरह जो पीछे जल भरा होता था वो हमने कंट्रोल कर लिया है। बारिश काफी मात्रा में हुई है, जिसकी निकासी के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हमने तकरीबन स्थिति को काबू में कर लिया था। लेकिन अब दोबारा से बारिश आई है जी। 2 दिन से दोबारा से मौसम खराब है और बताया जा रहा है 1-2 दिन और चलेगी जो है। लेकिन हम अपना प्रयास पूरा कर रहे हैं। हमारी टीम सारी फील्ड के अंदर ही है और हमने 24 घंटे जो है बिजली उपलब्ध करवा रखी है। बिजली बोर्ड से हमारा टाई अप है और हम उम्मीद है कि अगर मौसम साफ होता है तो उसके 1 हफ्ते के अंदर ही हम जल निकासी पूरी कर देंगे। हाँ जी, हमारे पास अभी 13 के आसपास स्पेयर में मोटर्स हैं, वो हम ऑन डिमांड हम चेक करके जहाँ भी जरूरत है वहाँ हम अवेलेबल करवा रहे हैं। उसके अलावा जैसे जो ड्रेन की जो क्षमता, ड्रेन नंबर 8 काफी डाउन हो गई है, पानी का जो स्तर है उसका काफी नीचे आ गया है। जो मेन जो रीजन था, अब उससे ड्रेन के माध्यम से भी जल निकासी का काफी तेजी से कार्य चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी मेरी एक्शन बिजली बोर्ड से बात हुई थी, पहले उनका जो परमिट था वो 7 दिन के लिए आता था, 15 दिन कर दिया गया है। 15 दिन के अंतराल पे हम अगर रिक्वेस्ट भेजेंगे तो 15 दिन के लिए वो 24 घंटे अवेलेबल करा देंगे। उसके बाद हमें दोबारा रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी जो है। उसके लिए जिन साइट्स को हम चिन्हित करेंगे उनके लिए वो पूरे 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएंगे। वहीं जब इस मामले में नंबरदार से बात हुई तो उनका कहना है वो खुद किसानों की इस समस्या से काफी आहत हैं। बहुत ज़्यादा समस्या है जी पानी की। अभी लगभग खेतों में 1 फुट से लेके 2 फुट, 5 फुट, 4 फुट तक पानी भरा हुआ है। लोग निकालने पे लगे हुए हैं, लेकिन लाइट साथ नहीं दे रही। फिर भी लोगों की कोशिश है, लोग बहुत अपने तकलीफ में है कि गेहूँ कैसे बिजाई हो पाएगी और धान कैसे निकलेंगे, इसके सोच के बहुत विचलित हैं। सरकार से सुविधा जो है वो बहुत कम मिल पा रही है, लेकिन लोग अपने तरीकों से अपने ट्रैक्टर लगा के अपने ढंग से लगे हुए हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि अब की बार फसल उठा पाए। लाइट 6 घंटे सारी दे रहे हैं, वो तो लाइट से तो कोई काम हो ही नहीं रहा जी। वो तो 1-1.5 साल से पंचायत तो खत्म हो चुकी है जी। लोग पहले पंचायतों के पास चले जाते थे, अब वहाँ कोई जा ही नहीं रहा। वो सब लोग तहसीलदार के पास कहो, ये कहो, फसल का ज़्यादा खराबा हो चुका है। हाँ, खुद चक्कर काटने पड़ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा परेशान है लोग। खेत में ही खड़े हैं जी, कटाई शुरू हो ही नहीं सकती अभी, जब वो पानी बहुत भरा हुआ है। पानी जब सारा टूट जाएगा उसके बाद भी किला में कैसे कटाई होगी। लोगों को दिक्कत तो यही आ रही है सर। हमारे गांव में लगभग 8,500 एकड़ जमीन है जी, सारे में लगभग पानी है। कहीं 1 फुट, कहीं 2 फुट, तो 5-5 फुट तक पानी। स्टार्टिंग में अधिकारी आए थे, वो चक्कर लगा के देख गए थे, पोजीशन वीडियो बना के भी ले गए थे, लेकिन उसके बाद समाधान कुछ विशेष नहीं हो पाया। कपास तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है जी। कपास नाम का तो नाम ही खत्म हो चुका है। कपास, धान तो अब जैसे जैसे पानी कुछ घट रहा है ना, लोग घटा रहे हैं, घटता जाता है, धान गिरते जा रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है कि धान अभी जैसे पानी खड़ा है तो खड़े हैं, पानी घटते ही धान गिर के खत्म होते जा रहे हैं। गेहूं की बिजाई को दिक्कत है सबसे बड़ी, धान कटेगा नहीं, प्लस गिल्ला रहेगा, गेहूं बिजाई नहीं होएगा, लेट होती जा रही है काम बनता, इसीलिए तो लोगों को दिक्कत नजर आ रही है। बाजरे की फसल तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, उसमें तो नाम और निशान ही नहीं रहा। कपास जो टिंडे खड़े थे वही खिले हैं, उसके बाद कोई, अब तो सूखी खड़ी है कपास, बीच में ही गल रही है।
किसान पूरा साल नुकसान में जा रहा है जी। अब की बार काफ़ी दिक्कत में है और वो टेंशन में भी है इस पर कि ये स्पेशल गिरदावरी हो नहीं रही, धानों का खराबा प्लस गेहूँ की बिजाई नहीं होगी, जिम्मेदार जाएगा।